हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन कैसे बनाएं। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें ट्रांसलेशन हमें बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। पास्ट कंटिन्यूअस, व्हाइल कंजंक्शन और पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो रहेगा वो बिल्कुल बना रहेगा, लेकिन हमें इसे व्हाइल कंजंक्शन से जोड़ना है। जब हम व्हाइल कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो हमारा बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं। जैसे लिखा है, मैं पढ़ रहा था जबकि वह खाना बना रही थी। मैं पढ़ रहा था जबकि वह खाना बना रही थी। तो यहाँ कैसे बनाना है? मैं पढ़ रहा था, आई के साथ लगेगा वॉज, और पढ़ने के लिए रीड, और उसमें आईएनजी हो जाएगा रीडिंग। आई वॉज रीडिंग। ये पहला हमारा मैं पढ़ रहा था, ये पहला कंप्लीट होता है। अब दूसरा क्या है? वह खाना बना रही थी और बीच में जबकि है जिसे जोड़ना है, तो ये कंजंक्शन है। आई वॉज रीडिंग, अब ये कंजंक्शन आएगा व्हाइल। आई वॉज रीडिंग व्हाइल। अब व्हाइल से हमने जोड़ा और दूसरा सेंटेंस, वह खाना बना रही थी। तो खाना बना रही थी, सी वॉज मेकिंग डिनर। तो इस तरह से आई वॉज रीडिंग वाइल सी वॉज मेकिंग डिनर। अब आप चाहे तो इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कहने का मतलब है कि सी वॉज मेकिंग डिनर वाइल आई वॉज रीडिंग, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आइए, आप टीवी देख रहे थे जबकि वह पढ़ रही थी। तो आप टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी। यू वेयर वॉचिंग टीवी। अब व्हाइल कंजंक्शन से हमें जोड़ना है जबकि के लिए व्हाइल। व्हाइल वह पढ़ रही थी, सी वॉज रीडिंग। तो आपने देखा, यू वर वॉचिंग टीवी, आप टीवी देख रहे थे, व्हाइल सी वॉज रीडिंग, जबकि वह पढ़ रही थी। मैं सो रहा था जबकि मेरी बहन गा रही थी। तो क्या होगा? आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, व्हाइल जबकि मेरी बहन गा रही थी। माई सिस्टर वॉज सिंगिंग। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, व्हाइल जबकि माई सिस्टर वॉज सिंगिंग, मेरी बहन गा रही थी। मैं सो रहा था जबकि मेरी बहन गा रही थी। आई वॉज स्लीपिंग व्हाइल माई सिस्टर वॉज सिंगिंग। जब मैं खेल रहा था, मेरा भाई अंग्रेजी सीख रहा था। तो जब मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। आई वॉज प्लेइंग व्हाइल जबकि मेरा भाई अंग्रेजी सीख रहा था। माई ब्रदर वॉज लर्निंग इंग्लिश। I was playing while my brother was learning English।
तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब दूसरी स्लाइड पे आते हैं। मैं गाना सुनते सुनते अपना कमरा साफ कर रहा था। तो इसमें मैं गाना सुनते सुनते अपना कमरा साफ कर रहा था। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम। तो इसमें क्या है कि अपना कमरा साफ कर रहा था। कब? while listening to music, while I was cleaning my room while listening to music. आपसे बात करते करते मैं अपना नोट्स बना रहा था। I was making my notes. I was making my notes. मैं अपना नोट्स बना रहा था while talking to you. I was making my notes while talking to you. आपसे बात करते करते मैं अपना नोट्स बना रहा था। नृत्य करते करते मेरे पैर में मोच आ गए। I sprained my ankle. I sprained my ankle. मेरे पैर में मोच आ गए। कैसे? नृत्य करते करते while dancing. नृत्य करते करते मेरे पैर में मोच आ गए। I sprained my ankle while dancing. फुटबॉल खेलते खेलते उसके पैर में चोट लग गई। He hurt his leg. He hurt his leg. उसने अपने पैर में चोट लगा लिया या उसके पैर में चोट लग गई। कब? खेलते खेलते, फुटबॉल खेलते खेलते। While playing फुटबॉल। फुटबॉल खेलते खेलते उसके पैर में चोट लग गई। He hurt his leg while playing football. आगे बढ़ते हैं तीसरे स्लॉट पे। वह स्वेटर बुन रही थी और मैं उसके घर गया। दोनों काम चल रहा है, लेकिन एक काम पूरा हुआ और एक चल रहा है। तो इस स्थिति में हमें when का प्रयोग करना पड़ेगा। जब मैं उसके घर गया तब वह स्वेटर बुन रही थी, तो यहां होगा when I went at her home. When I went at her home, जब मैं उसके घर गया तब वह स्वेटर बुन रही थी। तो यहाँ कॉमा डाल देंगे और कॉमा के बाद she was knitting, N-I-T-T-I-N-G, knitting sweater. When I went at her home, she was knitting sweater. जब मैं उसके घर गया तब वह स्वेटर बुन रही थी।
जब वह मुझसे मिलने आया मैं सो रहा था। तो जब वह मुझसे मिलने आया तो यहाँ क्या होगा, when he came to see me। when he came to see me, जब वह मुझसे मिलने आया मैं सो रहा था। I was sleeping। When he came to see me, I was sleeping। वह क्या कर रहा था जब तुम उससे मिलने गए। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक आ गया है वाक्य, तो हमें जो जनरल रूल होता है कंटिन्यूअस का, उसी के अनुसार हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो क्या वह क्या कर रहा था, यहां हो जाएगा व्हाट वॉज ही डूइंग। व्हाट वॉज ही डूइंग, इंट्रोगेटिव हमारा पूरा हुआ। अब व्हेन, जब तुम मुझसे मिलने गए, यू वेंट टू मीट हिम। यू वेंट टू मीट हिम। देखिए यहाँ मीट भी लिख सकते हैं और मीट की जगह सी भी लिख सकते हैं। सी मतलब भी मिलना होता है और मीट मतलब भी मिलना होता है। तो व्हाट वॉज ही डूइंग व्हेन यू वेंट टू मीट हिम, जब तुम उससे मिलने गए वह क्या कर रहा है। जब मैं राजू के घर गया वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो यहाँ क्या होगा, when I went, जब मैं राजू के घर गया, when I went at Raju's home, when I went at Raju's home, जब मैं राजू के घर गया वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। He was reading English। He was reading English। When I went at Raju's home, जब मैं राजू के घर गया, he was reading English। तो यहाँ आपने देखा कि हम दो वाक्यों को जब एक साथ जोड़ते हैं तो यहाँ प्रयोग हम when का करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब एक काम खत्म होता है और दूसरा काम चलता रहता है, तो एक के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट रखते हैं और दूसरे के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम when का प्रयोग करते हैं। जब हम while का प्रयोग करते हैं तो कंडीशन यह होता है कि दो कार्य एक साथ होगा और दोनों कंटिन्यूअस में होगा। तो इस स्थिति में हम while का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था वह सो रही थी, तो इस तरह से दो कार्य साथ साथ हो रहा है, तो यहाँ while का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे है जब मैं उसके घर गया तब वह स्वेटर बुन रही थी, तो वहाँ पे पहले के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे के लिए पास्ट कंटिन्यूअस। When I went at her home, जब मैं उसके घर गया, she was knitting sweater, तो वह स्वेटर बुन रही थी। और इसको जोड़ेंगे when कंजंक्शन से। अगर when का प्रयोग हम पहले करते हैं तो एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद कॉमा लगाएंगे, और अगर हम when को बीच में लगाते हैं तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं चौथे स्लॉट के। जब वह लिख रही थी तभी फोन की घंटी बजी।
अब यहाँ क्या करना है, फोन की घंटी बजी, यह इंटरप्शन है यानी बाधा है कार्य में, तो इसे हम पहले लिखते हैं। द फोन रैंग, फोन की घंटी बजी, when she was writing. The phone rang when she was writing. जब वह लिख रही थी तभी फोन की घंटी बजी। जब मैं टीवी देख रहा था तभी उसका कॉल आया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका कॉल आया तो क्या होगा, ही कॉल्ड, ही कॉल्ड, उसका फोन आया। when, जब मैं टीवी देख रहा था, I was watching TV. He called when I was watching TV. मैं टीवी देख रहा था तभी उसका कॉल आया। जब मैं होमवर्क कर रहा था तभी मेरा मित्र आया। तो मेरा मित्र के लिए my friend came when I was doing homework. My friend came when I was doing homework. जब मैं होमवर्क कर रहा था तभी मेरा मित्र आया। My friend came when I was doing homework. जब वह गेम खेल रहा था तभी बारिश शुरू हुई। तो बारिश शुरू हुई, यह इंटरप्शन है, पहले ले लेते हैं। It began to rain. बारिश होना शुरू हुई। It began to rain. जब वह गेंद खेल रहा था, when he was playing football. It began to rain when he was playing football. जब वह गेंद खेल रहा था तभी बारिश शुरू हुई। वह गरीब और गरीब होता जा रहा था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं प्रॉब्लम हो रहा है या आप समझ नहीं पा रहे हो, तो हमने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें यह समझाया गया है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाइल का प्रयोग कब करते हैं और व्हेन का प्रयोग कब करते हैं। तो इस तरह के उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जिन्हें आप आसानी से जान सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वह गरीब और गरीब होता जा रहा था। तो यहाँ क्या है, he was, अब यहाँ होगा becoming का मतलब होता है होना। तो he was becoming क्या, गरीब। तो गरीब का क्या होता है, पुअर, और उसमें हो जाएगा ER, पुअरर एंड पुअरर। He was becoming poorer and poorer। तो इसमें आप देखेंगे कि जब एक ही काम क्रमशः चलता रहता है लेकिन वह लंबे समय के बाद समझ में आता है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के परिवर्तन को हम लिखते समय कंटिन्यूअस तो मेंटेन करते हैं लेकिन
जब एडजेक्टिव होता है तो हम सेकेंड फॉर्म में रखते हैं, यानी जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है तो बेटर की स्थिति में रखते हैं। पुअर पुअर पुअरेस्ट होता है तो हमने पुअरर एंड पुअरर लिखा है। तो ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब और गरीब होता जा रहा था। उसी तरह से राजू मोटा और मोटा होता जा रहा था, यानी दिन पर दिन राजू का शरीर फैलता जा रहा था। तो यहाँ क्या होगा, राजू was getting, राजू was getting क्या, fatter and fatter, fatter and fatter। राजू was getting fatter and fatter। और ऐसा भी हो सकता है कि राजू was growing fatter and fatter। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना, यानी दिन पर दिन उसका मोटापा बढ़ता जा रहा था। तो आप चाहे गेटिंग लिखे या आप चाहे ग्रोइंग लिखे, दोनों ही सही है। तुम अमीर और अमीर होते जा रहे थे। यू वर बिकमिंग, यू वर बिकमिंग अमीर। तो अमीर के लिए क्या होता है, रिच, और रिच से क्या हो जाएगा, रिचर, रिचर एंड रिचर। यू वेयर बिकमिंग रिचर एंड रिचर। अंधेरा और गहराता जा रहा था, मतलब अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। तो क्या होगा, अंधेरा और गहराता जा रहा था। तो इट वॉज गेटिंग, it was getting darker and darker। अंधेरा और गहराता जा रहा था।